देखिए आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। और उसके बाद देखें ये पैराग्राफ। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? उत्तर दे रहा चित्रगुप्त कह रहा है, क्योंकि दूत आता है और वो कहता है कि मैंने सावधानी में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी थी, पता नहीं कहाँ पर भोलाराम का जो जीव है वो गायब हो गया। तो चित्रगुप्त कहता है कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल गया है। कौन सा व्यापार? कि लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं बीच में उड़ा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि कोई चीज कहीं भेजी जा रही है, वो चीजों से सामान गायब हो जाता है, चीजें गायब हो जाती हैं, है ना। ये पूरा भ्रष्टाचार पर बेस्ड स्टोरी है। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। हौजरी के जो पार्सल होते हैं उनके जो मोजे होते हैं रेलवे के अफसर पहनने लगते हैं। मतलब कुछ भी पार्सल कहीं भी किया जाए और उसे कोई भी पार कर देता है ना, दूसरे का सामान कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, इस तरह से मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, है ना। ऐसा भी हो रहा है। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। तो देखिए, है ना, कितना बड़ा व्यंग है कि राजनीतिक दल पे व्यंग किया गया है ना, रेलवे कर्मचारियों पर भी व्यंग किया गया है, और जो सरकारी दफ्तर है उन पर भी व्यंग किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि भोलाराम का जो जीव है उसको उसके किसी विरोधी ने तो नहीं मरने के बाद खराबी करने के लिए उड़ा दिया हो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा? तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीनहीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? तो वो धर्मराज भी व्यंग कर रहे हैं। क्या व्यंग कर रहे हैं धर्मराज जी? धर्मराज यमराज को ही धर्मराज भी कहते हैं, ठीक है। तो धर्मराज व्यंग करते हुए चित्रगुप्त की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भी मति मारी गई है, रिटायर की उम्र हो गई है। भोलाराम के पास तो कुछ है ही नहीं, नगण्य है, दीनहीन है, और उस आदमी को किसी से क्या लेना देना? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो किसी को क्या लेना देना? ठीक है, जब दीनहीन आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कौन उससे दुश्मनी रखेगा, कौन उससे क्या लेगा, है ना। तो मना कर देता है कि नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां पर आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? क्या होता है कि नारद मुनि वहां आते हैं और धर्मराज को चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ देखकर कहते हैं कि कैसे चिंतित होकर बैठ गए हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है तुम्हारी? नरक में निवास स्थान की समस्या मतलब कि जो लोग नरक में निवास करते हैं वहां भी वही समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि निवास स्थान की क्या तुम्हारी समस्या नहीं सॉल्व हुई है? अब धर्मराज देखिए क्या उत्तर देते हैं। वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। अब देखिए बच्चों, इस पूरी स्टोरी में बात धर्मराज की कही जा रही है, लेकिन किसकी कही जा रही है? जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर होते हैं, ओवरसियर होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका लेते हैं, बड़े बड़े पुलों का ठेका लेते हैं, है ना। यानी जो व्यंग है वो इसी समाज का है। समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर व्यंग करते हुए लेखक ने ये स्टोरी को लिखा है ना। ठेकेदार जो है क्या करते हैं, बिल्डिंगों में बहुत खराब सा मसाला लगाते हैं, पुल बनाते हैं, पुल जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं, है ना। यही सारी चीजें हैं। तो देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। कभी उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। देखिए आजकल भी वही होता है, नई नई इमारतें बन रही हैं। जब नई नई चीजें, नई नई इमारतें, नए नए उद्योग बनते हैं तभी तो खाने को मिलता है। जितना ज्यादा विकास उतना ज्यादा पैसा खाने को मिलता है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट
उलझन आ गई है। कौन बोला? एक बड़ी विकट उलझन आ गई है, वो सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। ये बात धर्मराज ने कही। भोला राम के नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह दूत यहाँ ले आ रहा था कि जीव इसी रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो देखिए क्या होता है, भोला राम के नाम का वो बताते हैं नारद जी को कि भाई दूसरी दिक्कत आ गई है यहाँ पर। भोला राम के नाम का एक आदमी है जिसकी मृत्यु हुई है 5 दिन पहले, और वो जो यमदूत था उसको चकमा देख के भाग गया है। वो बेचारा सारा ब्रह्मांड में उसको ढूंढ लिया है पर कहीं भी नहीं मिला है। तो अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा, अर्थात जिसको नर्क में जाना वो नर्क में नहीं जा पाएगा, जिसको स्वर्ग में जाना है वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। तो पाप पुण्य कैसे होगा जब जीव इस तरह से छूट जाएंगे, क्योंकि अपने हिसाब से सब व्यवस्थाएं चलती है ना, अच्छे कर्म तो स्वर्ग, बुरे कर्म तो नरक। और जब ऐसे ही कोई जीवात्मा छूट जाएगी तो उन्होंने कहा फिर कैसे उसको पाप और पुण्यों का अच्छा फल या पाप का दंड मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। देखो चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था, है ना। चित्रगुप्त कह रहा है इनकम ही नहीं थी, टैक्स कहाँ से देता, वो तो भुखमरा था, कुछ था ही नहीं उसके पास। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद जी के बारे में क्या बात है, एक बात नारद जी के बारे में बार बार कही जाती है कि उनका मन कभी एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा विचरण करते रहते हैं, आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर वो घूमते रहते हैं। तो नारद बोले मामला दिलचस्प है, मुझे नाम बताओ, मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। यानी उसका जो शहर था जबलपुर था, घमापुर मोहल्ला था, नाले के किनारे उसका घर था, टूटा फूटा सा, परिवार समेत वहीं पर रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल थी। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसके एक साल से उसने नहीं दिया था। मकान जो था किराए का था और उसने किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे जो है निकालना चाहता था मकान मालिक। इतने में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। ये सारी बातें चित्रगुप्त बताते हैं नारद जी को रजिस्टर को देख करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे।